ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 757 और 757 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है अपि च सप्त एव शीर्षण्यान प्राणान अभिमन्यमानस्य चत्वारः एव प्राणाः अभिमताः स्युः। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है सप्तगत्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था इंद्रियगत संख्या। तो कितनी इंद्रियां हैं, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि इंद्रियां 7 है, क्योंकि ऐसा श्रुतियों में बताया है, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् यहाँ पर, और उनको विशेषित भी किया है सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः इत्यादि श्रुति से। अतः 7 इंद्रियां हैं। किंतु उस पूर्व पक्षी के मत का निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने, क्योंकि उन 7 से अतिरिक्त हस्तो वैग्रह इत्यादि श्रुति में हाथ वगैरह अन्य इंद्रियों का भी प्रतिपादन हुआ है। अतः 7 ही इंद्रियां हैं, यह कहना ठीक नहीं, इस बात को बताया था। और 7 ही इंद्रियां हैं, इस बात को बताने के लिए जो पूर्व पक्ष ने और हेतु दिया था विशेषितत्वात्, उसके बारे में अब बोल रहे हैं। तो पंक्ति देखिए भाई, अपि च, ये जो अपि च इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, विशेषितत्वात् इति उक्तम निरस्यति। ठीक है ना, लिखा था क्या पहले? विशेषितत्वात् इति उक्तम निरस्यति। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ने जो विशेषितत्वात् हेतु दिया था उसका निराकरण करने के लिए पंक्ति आई है अपि च। तो देखो भाई, थोड़ा सा अन्वय भी कर लेंगे शब्दों का। अपि च 2 शब्द छोड़कर आगे, शीर्षण्यान पीछे, सप्त एव प्राणान आगे सर आगे। तो ऊपर भी निराकरण किया है सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का, और बोल रहे अपि च, और भी क्या, शीर्षण्यान सप्त एव प्राणान अभिमन्यमानस्य, शिरोभाग में स्थित 7 ही प्राण है ऐसे मानने वाले को, अभिमन्यमानस्य मानने वाले को, चत्वारः एव प्राणा अभिमता स्युः, सचमुच तो उन्होंने शिरोभाग में स्थित 4 ही प्राण को कहना चाहिए। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि शिरोभाग में स्थित 7 प्राण है, ऐसे मानने वाले को तो 4 ही प्राण मानने चाहिए। बोलेंगे 4 कैसे? तो देखिए, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नासिका, 6 हुए, और वाणी 7 हुई। किंतु ये कहते हैं सिद्धांती कि दोनों आंख को मिलकर एक ही प्राण, एक ही इंद्रिय होगा, क्योंकि दोनों का व्यापार एक है, कार्य एक है। 2 कान मिलकर एक ही है, व्यापार होता है। नासिका से एक ही व्यापार होता है, अतः 2 आंख मिलकर एक हुआ, 2 कान मिलकर एक हुआ, 2 नासिका मिलकर एक, 3 ये हुए, और वाणी 4।
इस प्रकार चार ही मानने चाहिए इंद्रिय। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, ठीक है ना। चत्वार एव प्राण अभिमता स्युः, ठीक है। क्यों बता रहे आगे, स्थान भेदात ही एते चत्वारः सन्तः सप्त गण्यन्ते, ठीक है। थोड़ा सा अन्वय, ही एते चत्वारः सन्तः, पीछे स्थान भेदात आगे सप्त गण्यन्ते, ठीक है। क्यों चार कहनी चाहिए उनको, बता रहे सिद्धांती। और ये जो पंक्ति है ना, स्थान भेदात इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए उत्तर, कथम तर्हि सप्तत्वम, कथम तर्हि सप्तत्वम, अर्धविराम, तत्र आह स्थान इति, स्थान इति, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, अभी अभी पीछे की पंक्ति में सिद्धांतियों ने कहा उस पूर्व पक्षी को कि तुमको तो चार ही मानने चाहिए। फिर सिद्धांति को कोई पूछेगा चार मानने चाहिए किंतु श्रुति ने सात बताया, वो क्यों बताया फिर, कथम तरी सप्तत्वम, तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांति, ही क्योंकि ये तो ही एते चत्वार संत, ये प्राण शिरोभाग में विद्यमान प्राण अर्थात इंद्रिय चार होते हुए भी, चत्वार संतः चार होते हुए भी, स्थान भेदात उनके स्थान के भेद से सप्त गण्यन्ते सात गिने जाते है तो चार है कि नहीं। वो कैसे, ये जो पंक्ति है यहां पर चत्वार संतः, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, रूपादि धीरूप कार्य अभेदात, रूपादि धीरूप कार्य अभेदात एकम एव इंद्रियम, एकम एव इंद्रियम स्थान भेदात, स्थान भेदात भिन्नम इव, भिन्नम इव उपचरितम इत्यर्थः, भिन्नम इव उपचरितम इत्यर्थः, ठीक। देखो भाई अर्थ, तो रूपादि धीरूप कार्य भेदात, जैसे रूप का ज्ञान है तो रूप का ज्ञान चक्षु से होता है, और आपने चक्षु के रूप में दो गिनाए शिरोभाग में विद्यमान, उन दो चक्षुओं से दो रूप का ज्ञान होता है क्या, नहीं। तो रूप ज्ञान दो चक्षु को मिलकर एक ही हो रहा है, तो रूपादि धीरूप कार्य का अभेद होने से एकम एव इंद्रियम, चक्षु रूप इंद्रिय एक ही है, तो भी स्थान के भेद के कारण भिन्न की तरह उसका उपचार किया है, इसलिए श्रुति ने सात बताया है, किंतु वस्तुता माननी चाहिए चार। ये कह रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी को। देखो भाई, ही एते चत्वार संत स्थान भेदात सप्त गण्यन्ते, तो सात गिनाती है श्रुति, तो कैसे गिनाती है स्थान भेद से सात को, तो बता रहे द्वे श्रोत्रे, श्रोत्र दो हुए, द्वे चक्षुषी, चक्षु दो हुए, द्वे नासिके, नासिका दो हुई, एका वाक इति, ठीक है ना। किंतु होने कितने चाहिए, चार। अतः जो लोग सात मानते हैं शिरोभाग में विद्यमान सात ही प्राण है, उनका वो कहना ठीक नहीं है। यदि उनका आग्रह ही होगा सात, तो फिर सात मान ही नहीं सकते, चार ही मानना चाहिए फिर तो, किंतु सात मान रहे, अर्थात सात प्राण हैं, यह कहना ही उनका गलत है, यह अर्थात निकल आया, ठीक है। अच्छा, और क्या, तो और एक बात कही थी उन पूर्व पक्षी ने कल पहले सूत्र के उनका व्याख्यान होते समय, क्या कहा था उन्होंने, जब उनको प्रश्न पूछा गया था कि यदि सात ही इंद्रियों को मानते हो, सात ही इंद्रिय है ऐसा मानते हो, किंतु अन्य श्रुति में तो बहुत सारी
इंद्रियों को बताया है 8, 9, 10, 11 वगैरह। वो क्यों? तब उन्होंने कहा था है तो 7 ही, क्योंकि 7 ही इंद्रिय उनके अलग अलग वृत्ति व्यापार है और उस व्यापार के कारण संख्या अधिक बताई है। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। वह भी उसका ठीक नहीं है कहना। इस बात को अब बता रहे आगे नच इत्यादि पंक्ति से। तो आगे की पंक्ति देखिए, न च तावताम एव वृत्ति भेदा इतरे प्राणा इति शक्यते वक्तुम। क्यों? हस्तादि वृत्ति नाम अत्यंत विजातीयत्वात् हेतु दिया। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय कर लेंगे। 2-3 शब्द छोड़कर आया है। इतरे प्राणाहा, पीछे तावताम एव वृत्ति भेदाः, वृत्ति भेदाः, आगे इति, इति एक शब्द छोड़कर आगे इति वक्तुम, फिर वाक्य के आरंभ में आया है न च, फिर आगे शक्यते। क्यों? हस्तादि वृत्ति नाम अत्यंत विजातीयत्वात्। अर्थ देखिए भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना नच इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखिए अवतरण। यत्तु वृत्ति भेदापेक्षम, वृत्ति भेदापेक्षम संख्यांतर श्रवणम, संख्यांतर श्रवणम तत्र आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यत्तु, जो कहा था पूर्व पक्ष ने, वृत्ति भेदापेक्षम संख्यांतरम, संख्यांतर श्रवणम, मतलब 7 ही प्राण है, किंतु उनकी वृत्ति अर्थात उनका व्यापार वो अलग अलग है, और वृत्ति भेद की अपेक्षा से अन्य अन्य संख्या बताई है प्राणों की, इंद्रियों की, है तो 7। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। संख्यांतर श्रवणम तत्र, उसके बारे में लिख रहे अब नच इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय के अनुसार अर्थ, तो इतरे प्राणा मतलब इतरे मतलब 7 को छोड़कर अन्य प्राण, अन्य इंद्रिया, इतरे प्राणा तावताम एव वृत्ति भेदा, तावताम एव उतने की ही वृत्ति भेद है। कौन? इतरे प्राणा। ठीक है ना, तावताम एव का अर्थ लिखिए। तावताम मतलब तेषाम सप्तानाम एव, तेषाम सप्तानाम एव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई अन्वय के अनुसार। इतरे प्राणा, इतर मतलब 7 को छोड़कर बाकी के जो प्राण अर्थात इंद्रिया है वे सब, तावताम एव वृत्ति भेदा, उन 7 का ही वृत्ति भेद है। इति वक्तुम न शक्यते, ऐसा पूर्व पक्षी कह नहीं सकता है कि 7 ही इंद्रिया है, ज्यादा नहीं है, किंतु ज्यादा संख्या जो बताई है वो इसलिए बताई है कि 7 प्राणों का ही, 7 इंद्रियों का ही वो अलग अलग व्यापार है। ऐसा बोल नहीं सकता पूर्व पक्षी। क्यों? हेतु दे रहे हैं, हस्तादि वृत्ति नाम अत्यंत विजातीयत्वात्। हाथ वगैरह जो इंद्रिय है और उनकी जो वृत्ति अर्थात व्यापार, वो अत्यंत भिन्न है। कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। शिरोभाग में विद्यमान 7 इंद्रिया है और वो 7 ही इंद्रिया है, ऐसा बताया है किसने? पूर्व पक्ष ने। और बाकी की इंद्रिया की जो संख्या है, इंद्रिय बताए, वो क्या है? वो 7 का ही व्यापार विशेष है। तब देखिए, समझ लीजिए हाथ इंद्रिय है और हाथ का व्यापार क्या है? आदान ग्रहण करना, बराबर। और 7 में हाथ तो आते नहीं है। 7 में कौन कौन आते हैं? 2 चक्षु, 2 कान, 2 नासिका और वाक। उनमें से किसका व्यापार आदान है? बताओ।
यदि वो कहेगा पूर्व पक्षी श्रोत्रों का व्यापार है आदान, इसलिए हाथ अलग से गिनाया है, किंतु अलग से इंद्रिय नहीं है, क्योंकि उसका वो जो व्यापार है वो किसका है? श्रोत्र का है। यदि ऐसा मानेगा तो फिर पूछेंगे सिद्धांति उसको, ये नहीं हो सकता, क्योंकि श्रोत्र का व्यापार है केवल शब्द का साक्षात्कार, और उससे अत्यंत विजातीय व्यापार है हाथ का, जो कि आदान है। और इतने के बावजूद भी यदि श्रोत्र का व्यापार आदान मानोगे तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और वो बहरा है, उसको कान से सुनाई नहीं देता है, फिर वो ग्रहण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्रोत्र का व्यापार है और श्रोत्र तो उसको है ही नहीं, जबकि ग्रहण करता है। अतः वो सातों का ही व्यापार है, बाकी का ये कहना उसका ठीक नहीं, पूर्व पक्षी का। यदि पूर्व पक्षी कहेगा चक्षु का व्यापार है कौन? आदान, फिर जो अंधा व्यक्ति है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, किंतु ग्रहण तो करता है, अतः चक्षु का व्यापार नहीं बोल सकते। ऐसा करके शिरोभाग में विद्यमान जो भी इंद्रिया है उनमें से किसी का भी व्यापार आदान आदि हो नहीं सकता है। अतः सातों का ही व्यापार अलग अलग है, इसके कारण अधिक इंद्रिया बताई है, संख्या बताई इंद्रियों की, वास्तविक इंद्रिया सात ही है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। यह अर्थ वही लिखा है, हस्तादि वृत्ति नाम, हाथादियों का जो व्यापार है वह अत्यंत विजातीयत्वात्, ठीक है। ये जो आया है ना अत्यंत विजातीयत्वात् इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, हस्तादि वृत्ति नाम, हस्तादि वृत्ति नाम आदानादि नाम, आदानादि नाम श्रोत्रादिभ्यः, और बोलता था श्रोत्रादिभ्यः अत्यंत वैजात्यात्, अत्यंत वैजात्यात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे, तेषाम आदानादीनाम, तेषाम आदानादीनाम तद्वृत्तित्वे, तद्वृत्तित्वे कौंस में लिखिए, श्रोत्रादि वृत्तित्वे, श्रोत्रादि वृत्तित्वे बराबर श्रोत्रादि व्यापारत्वे, श्रोत्रादि व्यापारत्वे कौंस बंद। आगे, बधिरादि नाम, बधिरादि नाम आदानादि न स्यात्, आदानादि न स्यात् इति भावः, न स्यात् इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ, हस्तादि वृत्ति नाम आदानादि नाम, हाथ आदियों की जो वृत्ति अर्थात व्यापार है, आदान ग्रहण करना, पैर का व्यापार गमन करना इत्यादि, आदानादि नाम श्रोत्रादिभ्य अत्यंत वैजात्य, श्रोत्रादियों के जो व्यापार है उनसे अत्यंत विजातीय व्यापार है हाथ आदियों का, आदानादि व्यापार विजातीय है। और आगे स्पष्ट कर रहे, तेषाम आदानादि नाम, वो जो आदानादि व्यापार है वह यदि तद्वृत्तित्वे अर्थात श्रोत्रादियों का वो व्यापार है ऐसा मानेंगे तो बधिरादि नाम आदानादि न स्यात्, बहिरे व्यक्ति को आदान रूप व्यापार उससे नहीं होना चाहिए, जबकि होता है। अतः श्रोत्रादि इंद्रियों का आदानादि वृत्ति आदानादि व्यापार हो नहीं सकता, और व्यापार तो हो रहा है, अतः उस व्यापार के लिए कारण जरूर अन्य और भी इंद्रिया है जो कि सात से अतिरिक्त है। अतः सात ही इंद्रिया है यह कहना ठीक नहीं, ये बात हो गई। हस्तादि वृत्ति नाम अत्यंत विजातीयत्वात्, लगा इतना। आगे चलिए भाष्य में, तथा न वै पुरुषे
प्राणानाभिर्दशमी है ना इत्यादि। ये जो पंक्ति आई है ना तथा इत्यादि, तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। तथापि श्रुत्यंतरेषु सत्सु कथम एकादशत्वम् प्रश्न चिन्ह। तत्र दशत्वश्रुतेः गतिम आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक जो चिंतन बताया सिद्धांतियों ने कि 7 ही प्राण मानना उचित नहीं है। कितने मानने चाहिए? 11 सिद्धांतियों के अनुसार। तब कोई पूछेगा सिद्धांतियों को, तथापि तो भी श्रुत्यंतरेषु सत्सु, और भी श्रुतियां विद्यमान है कि जिन्हों में कहीं पर तो 8 बताया, कहीं 9 बताया, कहीं 10 बताया, कहीं 11, 12, 13 बताया, फिर भी तुम 7 ही क्यों मान रहे? जैसे पूर्व पक्ष ने 7 माना, उसका उस पर तुमने दोष दिए कि 7 नहीं हो सकती है। अब हम भी कहेंगे तुम भी फिर सिद्धांति लोग क्यों 11 ही मान रहे हो? फिर अंतिम संख्या मानो जो कि 13 बताई गई है। ऐसा तब सिद्धांति अन्य श्रुतियों की संगति लगा रहे हैं कि जहां पर 10 बताया है उस श्रुति की क्या संगति है, जहां पर 8 बताया है उसकी क्या संगति है, 7 बताया उसकी क्या संगति है, वो बता रहे हैं। और फिर बताएंगे कि उनकी संगति यह है तो भी इंद्रिया कितनी है? 11 ही है। सब देखिए, तथापि श्रुत्यंतरेषु सत्सु कथम एकादशत्वम्, तो उसमें से तत्र दशत्व श्रुतेः गतिमा, गति मतलब व्यवस्था, दशत्व श्रुति का अभिप्राय बता रहे सिद्धांति तथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तथा न वै पुरुषे प्राणाः नाभिः दशमी, है कि नहीं? पुरुषे न वै प्राणा, वही निश्चयवाचक अव्यय है। तो पुरुष में कितने प्राण है? 9 और 10वां नाभि, तो कुल कितने हुए? 10। 9 और 1 10। तो पुरुषे मतलब देह में 9 प्राण है, 9 इंद्रिया है, और नाभि दशमी। इत्यत्रापि, यहां पर भी देह छिद्र भेदाभिप्रायेण एव 10 प्राणाः उच्यन्ते, अर्धविराम, न प्राण तत्व भेदाभिप्रायेण। ठीक, अर्धविराम। क्यों? नाभि दशमी इति वचनात्। अर्थ देखिए भाई, तो ये जो श्रुति बताई है नव वै पुरुषी इत्यादि, तो यहां पर भी जो 10 प्राण बताए है ना, तो वास्तविक 10 प्राण है नहीं, किंतु क्यों बताए? तब सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं कि देह छिद्र भेदाभिप्रायेण, देह में छिद्र कितने हैं? 10 है कि नहीं? नाभि को लेकर 10 हुए। तो उस 10 छिद्र के अभिप्राय से 10 प्राण बताया है, न कि वास्तविक कोई 10 इंद्रिया वस्तुतः अलग अलग वस्तु है 10, ऐसा अभिप्राय श्रुति का नहीं है। तो 10 बताने वाली जो श्रुति है उसकी संगति लग गई, उसका अभिप्राय 10 छिद्रों को लेकर है। ये बात देह छिद्र, देह में विद्यमान जो छिद्र है कि नहीं, वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, वो 10 है नाभि को लेकर। देह छिद्र भेदाभिप्रायेण, उस भेद के अभिप्राय से ही 10 प्राणा उच्यन्ते, 10 प्राण कह दिए हैं। न प्राण तत्व भेदाभिप्रायेण, प्राण तत्व, तत्व का मतलब वस्तु, पदार्थ, तो प्राण मतलब इंद्रिय, इंद्रिय रूप वस्तु का ही 10 प्रकार का भेद है, इस अभिप्राय से वो 10 संख्या बताई नहीं है। ये बात न प्राण तत्व भेदाभिप्रायेण, बोलेंगे ऐसा कैसा समझ में आया तुमको? इसलिए कि नाभि दशमी इति वचना, नाभि क्या है? नाभि है, तो नाभि क्या है? छिद्र है। नाभि तो कोई प्राण है ही नहीं, इंद्रिय है नहीं है, साक्षात बताया वहां पर। ठीक, उसी को स्पष्ट कर रहे आगे वचनात्, आगे नहीं
नाभि नाम कश्चित प्राण प्रसिद्ध अस्ति, नई कान्वय अस्ति के साथ, नाभि नाम का कोई प्राण अर्थात इंद्रिय प्रसिद्ध नहीं है, जबकि नाभि को भी गिनाया है। इसका मतलब वह श्रुति देह के छिद्र के अभिप्राय से बता रही है कि 10 प्राण है, न कि वास्तविक कोई 10 इंद्रियां अलग अलग है और इस हिसाब से बता रही है श्रुति। ये हुआ। आगे चलिए, मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभि अपि एकम विशेषायतनम इति अतः नाभि दशमी इति उच्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है अभी पढ़ी हुई, थोड़ा पहले शब्दों का अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर, तू पीछे, मुख्यस्य आगे, प्राणस्य एक शब्द छोड़कर आगे, नाभि अपि एकम विशेष आयतनम पीछे भवति, फिर आगे इति अतः नाभि दशमी इति उच्यते। ठीक है, और ये जो पंक्ति है मुख्य से इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी, छोटा सा अवतरण, कथम तर्हि छिद्रे प्राण शब्द इति आशंक्य लक्षणया इति आह मुख्यस्य इति। ठीक है, देखो भैया, तो भाष्य में अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा था कि नाभि नाम का कोई प्राण प्रसिद्ध नहीं है। फिर कोई प्रश्न करेगा, यदि ऐसी बात है तो कथम तर्हि छिद्रे प्राण शब्द, नाभि यदि छिद्र है, कोई प्राण तो है नहीं, इंद्रिय तो है नहीं है, तो भी उसमें फिर छिद्र में प्राण शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये प्रश्न। कथम तर्हि छिद्रे प्राण शब्द इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे लक्षणा से किया है नाभि में प्राण शब्द का प्रयोग। वो कैसे, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं मुख्य से इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, तु परंतु मुख्यस्य प्राणस्य नाभि अपि एकम विशेष आयतनम भवति। आयतन मतलब रहने का स्थान, ठीक है ना। तो नाभि भी मुख्य प्राण का एक क्या है, विशेष प्रकार आयतन है। वो मुख्य प्राण कौन है, वो आगे आएगा 8वें सूत्र में, मुख्य प्राण कौन है। और उन मुख्य प्राणों में एक किसी विशेष प्राण का रहने का स्थान है, कौन, नाभि। इसलिए कह दिया क्या, नाभि भी प्राण है करके। नाभि प्राण वस्तुतः नाभि प्राण नहीं है, नाभि स्थान में रहता है, इसलिए नाभि को प्राण कह दिया। तो नाभि शब्द की शक्ति वृत्ति से अर्थ हुआ नाभि, और उसमें रहता है कौन, प्राण, इसलिए नाभि को कह दिया प्राण। तो लक्षणा करके बताया है ये अर्थ। पंक्ति लिखिए, तू मुख्यस्य प्राणस्य नाभि अपि एकम विशेष आयतनम भवति इति अतः, ऐसा होने के कारण नाभि दशमी इति उच्यते, नाभि 10वां प्राण है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, आगे चलिए, क्वचित उपासनार्थम कतिचित प्राणाः गण्यन्ते। ठीक है, अब कौन बात बताना इस पंक्ति से, ये जो पंक्ति है क्वचित, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता है उद्धरण चिन्ह में, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादेः गतिम आह क्वचित इति। ठीक है, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, 7 प्राण उत्पन्न होते, ये श्रुति ने बताया है। तो 10 प्राण जिस श्रुति में बताया उसकी तो संगति आपने लगा दी, किंतु जिस श्रुति में 7 प्राण अर्थात 7 इंद्रियां बताई है, उनकी क्या गति, उनकी क्या संगति है, तब उसकी गति बता रहा है अब क्वचित इत्यादि पंक्ति से। तो देखो, क्वचित कई कई स्थल पर उपासनार्थम
कतिचित प्राणा गण्यन्ते, उपासना करने के लिए कुछ प्राणों की गिनती की गई है, है नहीं, गिनती की गई है। जैसे कि सप्त प्राणा प्रभवन्ति, 7 प्राण बताए, वो इसलिए बताए कि उपासना प्रकरण में उपासना करने के लिए उसका उपयोग हो सके, इसलिए बताया है। किंतु 7 ही प्राण है ऐसा बताना उस श्रुति का तात्पर्य नहीं है कि नहीं? अतः उस श्रुति के साथ विरोध नहीं है। 11 इंद्रिय मानने पर भी 7 प्राण बताने वाली श्रुति के साथ विरोध नहीं है, क्योंकि 7 प्राण बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का अभिप्राय 7 ही प्राण है ऐसा बताने में नहीं है, अपितु उपासना के लिए बताया है। ठीक है, ये बात हो गई। क्वचित उपासनार्थम कतिचित प्राणा गण्यन्ते। अच्छा, आगे चलिए। क्वचित प्रदर्शनार्थम, यहां पर भी क्वचित के पहले एक छोटा वाक्य उत्तरंचन में, अष्टौ ग्रहाः, अष्टौ ग्रहाः उत्तरंचन इत्यादेः गतिं सूचयति, इत्यादेः गतिं सूचयति क्वचित इति। तो अष्टौ ग्रह ये जहां पर आया है श्रुति में, श्रुति ये जो श्रुति है 8 बताया, उसमें उसकी क्या संगति है फिर वो बता रहे अब क्वचित इत्यादि पंक्ति से। तो कह रहे क्वचित प्रदर्शनार्थम, है कि नहीं, प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शनार्थम का अर्थ करेंगे उपलक्षणार्थम, लिखा देंगे बाद में, उपलक्षण के लिए है। वो कैसे? तो प्राण तो और भी है, किंतु ये 7 शिरोभाग में विद्यमान वो बताए, ठीक है ना। और 8वां बताया था, किसको ले जोड़कर, हाथ को लेकर 8 बताए थे। क्यों? 5 ज्ञानेंद्रिय, वाणी, मन, और 8वां हुआ हाथ, ये बताया। किंतु ये प्रदर्शनार्थ मतलब उपलक्षण के लिए, मतलब ये जैसे प्राण है, व्यापार है इनका, उसी प्रकार पायु, उपस्थ इत्यादि भी प्राण अर्थात इंद्रिय है, उनका उपलक्षण 8 को लिया है। तो ये 8 संख्या जो बताई है वह प्रदर्शन के लिए, उपलक्षण के लिए है। अतः उस श्रुति का भी अभिप्राय 8 ही प्राण है ऐसा बताने में नहीं है। अतः 8 प्राण बताने वाली श्रुति के साथ भी विरोध नहीं होगा एकादश प्राण मानने पर भी। यार क्वचित प्रदर्शनार्थम पूर्ण विराम। आगे तद एवं विचित्रे प्राण इयत्ता आम्नाने सति क्व किम परम आम्नानम इति विवेक्तव्यम। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तद एवं, एक शब्द छोड़कर आइए, प्राण इयत्ता आम्नाने, पीछे विचित्रे, आगे सती, आगे सरल है। तदेवं, इस प्रकार से अभी तक जो 2-4 उदाहरण देकर बताया, तदेवं प्राण इयत्ता आम्नाने, ठीक है, प्राणों की इयत्ता का कथन, आम्नान मतलब कथन, विचित्रे सती, विचित्र विचित्र अलग अलग होने पर, ठीक है ना। प्राण मतलब इंद्रिया, इयत्ता मतलब संख्या, है कि नहीं, आम्नान मतलब कथन। तो इंद्रियों की संख्याओं का कथन भिन्न भिन्न होने पर विचित्रे सती, ऐसी स्थिति में क्व किम परम, क्व मतलब कहां पर, किस स्थल पर, और किम परम अर्थात किस अभिप्राय से वो कथन है नहीं, किम परम आम्नान, किस अभिप्राय से वो आम्नान है, कथन है, इति विवेक्तव्यम, इसका विवेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर इतने बातें इतने प्राण हो गए, वहां पर उतने बातें उतने उतने प्राण हुए, वहां पर उस प्रसंग में क्या वहां का अभिप्राय है इसका विवेक कर लेना चाहिए, तब गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ नहीं होगी मतलब श्रुतियों में परस्पर विरोध नहीं रहेगा, है कि नहीं। विरोध तो है नहीं है, किंतु विरोध मालूम पड़ रहा है, वो विरोध परिहार हो जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। इति विवेक्तव्यम, ये वाक्य पूरा हुआ ना।
उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह में सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, उद्धरण चिन्ह 1 इति उपासनार्थम, इति उपासनार्थम पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अष्टौ ग्रहाः, उद्धरण चिन्ह 1 इति श्रुतिः तु, इति श्रुतिः तु उपलक्षणार्था, उपलक्षणार्था पूर्ण विराम। कंस में लिखिए यतो ही, यतो ही कंस बंद। आगे पायु उपस्थ पादानाम अपि, पायु उपस्थ पादानाम अपि बंधकत्व अविशेषात्, बंधकत्व अविशेषात् इति एवं, इति एवं क्वचित उपासनार्थम, क्वचित उपासनार्थम अर्धविराम, क्वचित प्रदर्शनार्थम, प्रदर्शनार्थम बराबर उपलक्षणार्थम, उपलक्षणार्थम इति विवेकः कर्तव्यः, इति विवेकः कर्तव्यः इति बराबर सूक्ष्म बुद्धया ज्ञातव्यम भवति इत्यर्थः। सूक्ष्म बुद्ध्या, सूक्ष्म बुद्ध्या ज्ञातव्यम भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ आगे देखिए। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति, 7 प्राण उत्पन्न होते हैं, यह उपासना के लिए बताया गया है। अष्टौ ग्रहा इति श्रुति उपलक्षणार्थ है, क्योंकि पायु, उपस्थ, पाद ये भी बंधकत्व अविशेषात, उसमें भी बंधकत्व समान रूप से होने के कारण वो भी इंद्रिया है, इस बात को भी बताना है, किंतु उसका उच्चारण किया नहीं। अतः अष्टौ ग्रहा यह उपलक्षण के लिए बताया है, अर्थात उसके साथ साथ और को भी ग्रहण करना है, इसलिए 8 बताया है। इति एवं क्वचित कहीं पर उपासना के लिए, क्वचित प्रदर्शनार्थ अर्थात उपलक्षण के लिए, इति इस प्रकार से विवेक कर्तव्य अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से जान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। आगे फिर कोई पूछेगा सिद्धांतियों को कि आपने 7 प्राण मानने वाले का निराकरण कर दिया, और भी बहुत श्रुतियों में बहुत अलग अलग संख्या बताई है, उनमें से न मानकर 11 ही मानी, उसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है? क्यों तुमने 11 ही चुना, 11 ही संख्या करके? तो उसका उत्तर दे रहे आगे। कार्य जात वशात्तु एकादशत्व आम्नानम प्राण विषयम प्रमाणम इति स्थितम। ठीक है, और थोड़ा सा अन्वय, कार्य जात वशात तू, 1-2 शब्द छोड़कर आगे, प्राण विषयम पीछे, एकादशत्व आम्नानम आगे, प्रमाणम इति स्थितम। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, कार्य जात इत्यादि, उसके पूर्व में भी छोटा सा वाक्य, कथम तर्हि निर्णयः, कथम तर्हि निर्णयः अर्धविराम, तत्र आह कार्यजात इति, तत्र आह कार्यजात इति। ठीक है, देखो भाई, अभी पीछे क्या बताया कि विवेक कर लेना चाहिए, कहां पर
है कि नहीं? जो जो संख्या बताई है वो किस उद्देश्य से, किस अभिप्राय से, विवेक कर लेना चाहिए। फिर बोलेगा कोई सिद्धांतियों को, यदि विवेक करते ही रहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु इतनी ही संख्या है प्राणों की, यह निर्णय कैसा होगा? कथम तर्हि निर्णय, तो उसके बारे में बोल रहे सिद्धांति। क्या? कार्य जात वशात, भले बहुत सारी संख्या अलग अलग बताई हो श्रुतियों में, तो भी कार्य जात, कार्य समूह, तो कार्य समूह कितना है कुल मिलाकर? 11 है कि नहीं? जैसे दर्शन, श्रवण, घ्राणन, स्पर्शन वगैरह वगैरह बताया था ना। तो 11 प्रकार का कार्य समूह है, अतः उसके लिए साधक सिद्ध करने वाला करण भी है कि नहीं, अर्थात इंद्रिया भी कितनी मानना पड़ेगी? 11 ही मानना पड़ेगी। इसलिए 11 मानी है हमने। ये कह रहे कार्य जात वशातु प्राण विषयम एकादशत्व आम्नानम, कार्य जात को निमित्त मानकर प्राण के विषय में, प्राण के बारे में जो एकादशत्व का आम्नानम कथनम, एकादशत्व का कथन है, वही प्रमाणम, प्रमाण है, मान्य है, स्वीकृत है, प्रमाणम इति स्थितम, ये स्थित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। अर्थात कुल मिलाकर 11 ही इंद्रिय है, इस बात की सिद्धि हो गई, हो गया ना। चलिए आगे क्या है भाई? आगे करे इयम अपरा सूत्रद्वय योजना, उसके ऊपर लिखिए व्याख्यानांतरम, व्याख्यानांतरम, ठीक है। मतलब क्या? ध्यान दीजिए। तो यह जो अधिकरण है 2 नंबर का अधिकरण, इसके 2 सूत्र बताए, 5 और 6 नंबर के, उन दोनों सूत्रों का व्याख्यान हो चुका है। तो भी भगवान भाष्यकार इन दोनों भी सूत्रों का थोड़ा सा अलग ढंग से और व्याख्यान करना चाहते हैं। तो वो क्या है? तो वो अब दे रहे हैं यहाँ पर इयम अपरा सूत्रद्वय योजना। यह दूसरी रीति से दोनों सूत्रों की योजना है, वो कैसे है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम